गाइज आपका अपना चैनल स्ट्रगल स्टूडेंट 2022 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं कक्षा 9 अभ्यास 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.4। दोस्तों मैंने प्रश्नावली 1.1 से लेकर के 1.3 तक पूरा कवर कर दिया है। यदि दोस्तों आपको उस वीडियो को देखना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, जिससे कि आप उस वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मैं आज प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को हल करता हूं और आपको बताता हूं कि किस प्रकार से इन क्वेश्चन को आसानी से हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। हमारा दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 3.765। अब इसे हमें दोस्तों संख्या रेखा पर उत्तरोत्तर आवर्धन करना है। तो चलिए हम किस प्रकार से इसे संख्या रेखा पर उत्तरोत्तर आवर्धन करते हैं उसी के बारे में चर्चा कर लेंगे। दोस्तों इसे करने के लिए हमें संख्या रेखा बनाना होगा। तो जैसे संख्या रेखा बनाने के लिए आपको चाहिए एक स्केल दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर ले रखा हूँ। इसे आपको संख्या रेखा को बना लेना होगा दोस्तों, जैसे कि मैं यहां पर बनाऊंगा दोस्तों। अब यहां पर दोस्तों आपको बिंदु अंकित कर देना होगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको इस संख्या रेखा को 10 भागों में डिवाइड करना होगा, अर्थात 10 भागों में बांट देना होगा दोस्तों। तो यहां पर आप जैसे कि देख सकते हैं, इसे संख्या रेखा पर निरूपित करना है या उत्तरोत्तर आवर्धन करना है दोस्तों। तो आपको करना क्या होगा, इसे आपको देखना होगा कि संख्या रेखा में किन संख्याओं के बीच में होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 3.765, तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये 3 और 4 के बीच में हमारी ये संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों 3 और 4 के बीच में ये संख्याएं हैं। ठीक, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं दोस्तों 3.0 और यहाँ पर 4.0। ठीक है, इसे दोस्तों हम संख्या रेखा पर बिंदु अंकित कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से कर देंगे दोस्तों। अब यहाँ पर हम बिंदु अंकित करेंगे, तो किस प्रकार से करेंगे आपको देखना होगा। यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा गया है 3.0, तो अगली संख्या हमारी हो जाएगी 3.1, यहाँ पर 3.2, यहाँ पर 3.3, यहाँ 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और यहाँ पर हमारा 4.0 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखना होगा, दोस्तों इसे करने के पहले आपको यहाँ पर एक लाइन लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 3.765 संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 3.7 है। यहाँ पर आपको देखना है कि 3.7 हमारा कहाँ पर लिखा गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा 3.7 यहाँ दिख रहा है। तो 3.7 के बाद 6 है और यहाँ पर 3.7 दिया गया है, 3.8 यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में 3.76 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर अब हम दूसरा लाइन लिखेंगे, चूँकि 3.7 3.8 के बीच में यह संख्या स्थित है। अब दोस्तों आपको फिर से एक संख्या रेखा बना लेना होगा। यहाँ पर संख्या रेखा बनाने के लिए दोस्तों आपको फिर से स्केल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम संख्या रेखा बना लेंगे। अब इसे बना लेने के बाद दोस्तों आपको फिर से बिंदु अंकित करना होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में हमारी वो रेखा स्थित है, इन दोनों के बीच में। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये वाली संख्या 3.7, फिर यहाँ पर लिखेंगे 3.8। अब इसे हम फिर से 10 भागों में बांट लेंगे। तो एक भाग यहाँ पर हमारा हो गया, दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9
यहाँ पर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 3.7, तो यहाँ लिखेंगे हम 3.71, क्योंकि यहाँ पर 3.70 लिखा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.71। फिर से यहाँ हो जाएगा 3.72, यहाँ पर हो जाएगा 3.73, यहाँ पर हो जाएगा 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। अब दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3.765 है। अब आपको देखना होगा यहाँ पर 3.76 कहाँ दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 3.76 यहाँ पर दिया गया है, लेकिन हमें चाहिए 5। तो यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि 3.76 और 3.77 के बीच में हमारी संख्या यह आ जाएगी, अर्थात इसके बीच में हमारी संख्या ये आ जाएगी। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे दोस्तों, 3.76 और 3.77 के बीच में के बीच में संख्या स्थित है, संख्या स्थित है। संख्या मतलब ये संख्या हमारी स्थित है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम फिर से एक संख्या रेखा बनाएंगे दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों हम संख्या रेखा बना लेंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर 3.76 और 3.77 के बीच में हमारी ये संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3.76 और यहाँ पर 3.77। अब इसके बीच में हम फिर से इसे 10 भागों में विभाजित कर देंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम फिर से बिंदु अंकित कर देंगे, कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 3.76 है, तो अगला हमारा संख्या हो जाएगा 3.761। यहाँ पर 3.760 लिखा गया है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.761, ठीक है। यहाँ पर हमारा अगली संख्या हो जाएगी 3.762, यहाँ पर 3.763, यहाँ पर 3.764, 3.765, 3.766, यहाँ पर 3.767, यहाँ पर 3.768, यहाँ पर 3.769। अब दोस्तों आपको यह संख्या देखना होगा कि हमारी संख्या इस संख्या रेखा पर कहाँ पर है, इस संख्या रेखा में कहाँ पर है। हमारा था 3.765। अब आपको इस संख्या रेखा पर देखना होगा कि 3.765 कहाँ पर है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा 3.765 है, अर्थात हम बता सकते हैं कि हमारा किस स्थान पर है, 1 2 3 4 5वें स्थान पर है। हम यहाँ पर अब लिख देंगे, आता है 3.765 संख्या रेखा के 5वें स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 पर बार को देखिए। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ फ्रेंड को समस्या होती है कि यहाँ पर जो बार लगा है इस वजह से उनको समस्या होती है, लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से बताऊंगा कि इस बार का मतलब क्या होता है। तो चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, 4.26 पर बार। इसका मतलब यह है दोस्तों कि 4.2626 ऐसा लिखता हुआ चला जाएगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में एक आसानी के लिए दोस्तों दे दिया गया है कि 4 दशमलव स्थानों तक, सिर्फ आपको जाना है 4 दशमलव स्थानों तक, उसके आगे में नहीं जाना है दोस्तों। तो इससे तो हमारा क्वेश्चन और आसान हो गया दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है दशमलव के 4 ही अंक तक जाना है, तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ही बनेगा दोस्तों। अब दोस्तों इसे हम हल करेंगे। इसे हल करने के लिए दोस्तों आपको संख्या रेखा बनाना होगा। दोस्तों संख्या रेखा बनाने के लिए आपको चाहिए स्केल, तो यहाँ पर हम संख्या रेखा को बनाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें बिंदु अंकित करना होगा,
लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको देखना होगा दोस्तों कि जो ये 4.2626 लिखा गया है, आपको इसे देखना होगा किस संख्या के बीच में ये 4.2626 आएगा। तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर हमारा स्टार्ट हुआ है 4 से, तो हमारी अगली वाली संख्या में अर्थात 5 दोस्तों 4 और 5 के बीच में ये हमारी संख्या आ जाएगी 4.2626। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों 4 और 5 के बीच में हमारी संख्या ये आ जाएगी। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब दोस्तों इसे हम 10 भागों में बांट लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर 4.0 लिखा गया है और यहाँ पर भी 5.0। ठीक, आप इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब अगली हमारी जो संख्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 4.0 लिखा गया है, तो यहाँ पर हमारा संख्या हो जाएगा 4.1, यहाँ पर 4.2, यहाँ पर 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखना होगा कि 4.26 दिया गया है, तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि 4.2 कहाँ पर है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 4.2 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अर्थात कह सकते हैं आप कि 4.2 और 4.3 के बीच में हमारी संख्या आएगी। यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों 4.2 और 4.3 के बीच संख्या स्थित होगी, संख्या स्थित होगी। अब हम दोस्तों एक संख्या रेखा और खींचना होगा। यहाँ पर दोस्तों हमने एक संख्या रेखा और खींच लिया है। क्यों खींचा दोस्तों, क्योंकि अभी हमारा यह संख्या अभी मिला नहीं है। यहाँ पर 4.2 और 4.3 के बीच में हमारी संख्या है, तो यहाँ पर हम दूसरा संख्या रेखा बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों ये वाला बिंदु हमारा 4.2 आया है और ये वाला बिंदु हमारा 4.3 आया है, अर्थात इसी के बीच में हमारी ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर बिंदु अंकित करेंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जैसे लिखा गया है 4.20, तो यहाँ पर हमारी अगली संख्या हो जाएगी 4.21, फिर यहाँ पर 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29। इस प्रकार से लिख दिया दोस्तों। अब फिर से आपको देखना होगा दोस्तों कि यहाँ पर 4.262 है, तो यहाँ पर देखना होगा कि 4.26, 2 के बाद 6 है, तो कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4.26। तो ये आगे वाली संख्या 4.262 इसके और इसके बीच में आएगा, इसके और इसके बीच में आएगा दोस्तों, यहाँ पर इसके और इसके बीच में आएगा। तो फिर से हम अगली संख्या लिखेंगे कि यहाँ पर 4.26 और 4.27 के बीच संख्या कितना दोस्तों, 4.262 आएगी या स्थित होगी। ठीक है दोस्तों, अब फिर से हमें एक संख्या रेखा बनाना होगा। संख्या रेखा तब तक बनाना है दोस्तों जब तक यहाँ पर आपकी पूरी संख्याएं न मिल जाएं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी संख्या अभी 2 6 तक गया है, अभी हमें और 2 6 लाना है, तो यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाना होगा। यहाँ पर दोस्तों हम संख्या रेखा बना लेते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम बिंदु अंकित कर देंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर इसके और इसके बीच में आया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4.26 और यहाँ पर 4.27। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ पर बिंदु अंकित कर देना होगा। तो अंकित करने के पहले इसे आपको 10 भागों में बांट लेना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम बिंदु अंकित करेंगे। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं 4.260, तो यहाँ पर हमारी अगली संख्या हो जाएगी 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269। ठीक है दोस्तों, अब आपको फिर से यही देखना है कि ये हमारी संख्या किन के बीच में है। तो 4.2626 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.262, अर्थात आप देख सकते हैं कि इसके और इसके बीच में हमारी अगली संख्या आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर फिर से हमें एक संख्या रेखा बनाना होगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पर लिखना होगा 4.262 और 4.263 के बीच
संख्या कितना दोस्तों 4.2626 स्थित है या स्थित होगी, स्थित होगी। अब यहाँ पर दोस्तों हम एक संख्या रेखा और बना लेंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से करेंगे दोस्तों। अब इसे करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना होगा, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर 4.262 और 4.263 के बीच में हमारी यह संख्या आ जाएगी, ये संख्या हमारी आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4.262 और 4.263। अब यहाँ पर हम इसे 10 भागों में बांट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है 4.2620, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अगली संख्या हो जाएगी 4.2621, यहाँ पर हो जाएगी 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि जो हमारी ये संख्या दी हुई है, ये संख्या वो कहाँ है इसमें। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं 4.2626 यहाँ पर हमारी संख्या दी हुई है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको लिख देना होगा दोस्तों, अतः संख्या 4.2626 संख्या रेखा पर देख लेना होगा दोस्तों कि यहाँ पर यह संख्या किस स्थान पर है। तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, छठे स्थान पर है। संख्या रेखा पर छठवें स्थान पर है, छठवें स्थान पर है। यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।